Hello everyone, welcome to my channel TKH Tejas Knowledge Hub. In our previous lecture, we will discuss about the culture media and basic components of the culture media. Then we discussed the classification of culture media. Firstly, we discussed the classification of culture media on the basis of their physical state, and second one we discussed the classification of culture media on the basis of presence of oxygen and reducing substances. Today we discuss the classification of culture media on the basis of their न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो आज हम न्यूट्रिशनल फैक्टर के बेसिस पे कल्चर मीडिया को किस किस ग्रुप में डिवाइड करते हैं वो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं कल्चर मीडिया को ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल फैक्टर। द फर्स्ट वन इज़ द सिंपल मीडिया, सेकेंड वन इज़ द कम्प्लेक्स मीडिया, थर्ड वन इज़ द सिंथेटिक मीडिया एंड फोर्थ वन इज़ द स्पेशल मीडिया। तो जो हमारा स्पेशल मीडिया कल्चर मीडिया है, इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू enriched. First one is the enriched media, second one is the enrichment media, third one is the selective media, fourth one is the differential media, then indicator media, transport media and sugar media. तो स्पेशल जो हमारा कल्चर मीडिया उसे फर्दर हम इस ग्रुप इन फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ द सिंपल मीडिया। तो सिंपल मीडिया में न्यूट्रन ग्रोथ इज़ एन एग्जांपल ऑफ द सिंपल मीडिया। तो जो हम रूटीनली न्यूट्रन ग्रोथ यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, तो उसे हम एज ए सिंपल मीडिया यूज़ करते हैं लैब में। तो उसमें क्या क्या होता है, इट कंटेन्स पेप्टॉन वाटर एंड मीट एक्सट्रैक्ट। मेनली उसमें पेप्टॉन वाटर मीट एक्सट्रैक्ट होता है 1%। व्हेन वी ऐड ग्लूकोज 0.5% ऑफ ग्लूकोज इन न्यूट्रन ब्रोथ इट बिकम्स ग्लूकोज ब्रोथ। अगर हम जो हमारी न्यूट्रन ब्रोथ है उसमें 0.5% ग्लूकोज ऐड कर देंगे तो वो ग्लूकोज ब्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड देन व्हेन वी ऐड 2 to 3% ऑफ अगार टू द न्यूट्रन ब्रोथ देन इट बिकम्स द न्यूट्रिएंट अगार। तो हमारे लास्ट हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अगार। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी कल्चर मीडिया के, जब बेसिक कंपोनेंट्स उसमें अगार हमने डिस्कस किया था। तो अगार को हम किसी भी मीडिया में एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो जो हमारी न्यूट्रन ग्रोथ है डेट इज़ अ लिक्विड इन नेचर, जब उसमें हम 2 to 3% अगार ऐड कर देंगे तो वो न्यूट्रिएंट अगार बन जाएगा, सॉलिड मीडिया बन जाएगा। If the concentration of agar is reduced to 0.2% to 0.4%, then the semi-solid medium is obtained. अगर हम जो हमारा अगार ऐड कर रहे हैं न्यूट्रिएंट ब्रोथ में, उसकी जो कंसनट्रेशन है वो हम 0.2 to 0.4 कर देंगे, कम कर देंगे कंसनट्रेशन, तो जो हमारा मीडियम है डेट बिकम्स द सेमी सॉलिड। तो हमने लास्ट वाले जो हमारी लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मीडिया को 3 ग्रुप्स में, लिक्विड मीडिया, सेकेंड वन इज़ द सॉलिड एंड थर्ड वन इज़ द सेमी सॉलिड। तो जो हमारा लिक्विड है वो उसमें हमारा न्यूट्रन ग्रोथ आ गया। अगर हम उस न्यूट्रन ग्रोथ में 2 to 3% अगार ऐड कर दें दैट इट बिकम्स अ सॉलिड मीडिया, न्यूट्रिएंट अगार। एंड इफ़ वी ऐड 0.2 to 0.4% agar in nutrient broth then it becomes a semi solid media, and semi solid media is used to see the motility of bacteria। किसी भी बैक्टीरिया की मोटिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मेनली सेमी सॉलिड जो मीडिया है वो यूज़ करते हैं। जो भी बैक्टीरिया मोटाइल होगा वो सेमी सॉलिड मटीरिया जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं उसमें स्प्रेड हो जाएगा, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो बैक्टीरिया वो मोटाइल है या फिर नॉन मोटाइल है। देन सेकंड जो हमारा मीडिया डेट इज़ द कम्प्लेक्स मीडिया। ऑल मीडिया अदर देन द सिंपल मीडिया आर द कम्प्लेक्स मीडिया। सिंपल मीडिया को छोड़ के जो बाकी सारे मीडिया वो हमारे क्या हैं, कम्प्लेक्स मीडिया हैं। कम्प्लेक्स मीडिया हैव एडिड इंग्रेडिएंट्स फॉर ब्रिंगिंग आउट सर्टन प्रॉपर्टीज और प्रोवाइडिंग स्पेशल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो जो हमारा कम्प्लेक्स मीडिया उसमें हम कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो ऐड करते हैं जो किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। देन थर्ड है हमारा सिंथेटिक मीडिया। These are prepared from the pure chemical and the exact composition of medium is known।
तो जो हमारे सिंथेटिक मीडिया वो मेनली हम प्योर केमिकल से ही बनाते हैं और उसकी जो कंपोजिशन है एग्जैक्ट क्या होती है वो हमें पता होती है। These are used for the special studies such as the metabolic requirements। तो जो हमारा सिंथेटिक मीडिया वो मेनली हम क्या है कुछ स्पेशल स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं, रूटीनली यूज़ नहीं करते। जैसे हमारा मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स जो है इन स्टडीज़ को करने के लिए हम सिंथेटिक मीडिया यूज़ करते हैं। तो डूबोस मीडियम है विथ ट्वीन 80 इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक मीडिया। तो सिंथेटिक मीडिया की जो मेन एग्जाम्पल है डेट इज़ द ड्यूबस मीडियम विथ ट्वीन 80। देन जो हमारा फोर्थ मीडिया था डेट इज़ द स्पेशल मीडिया। तो स्पेशल मीडिया को फर्दर हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारा पहला ग्रुप है डेट इज़ द एनरिच्ड मीडिया। तो एनरिच्ड मीडिया में क्या है, व्हेन द बेसल मीडियम इज एडिड विथ सम न्यूट्रिएंट्स सच एज द ब्लड सीरम और एग, इट इज कॉल्ड द एनरिच्ड मीडिया। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द एनरिच्ड मीडिया आर, तो नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं एनरिच्ड मीडिया की। एनरिच्ड मीडिया मेनली होता क्या है, जब हम किसी भी एक बेसल जो हमारा मीडिया हम यूज़ करते हैं लैब में, उस बेसल मीडिया में जब हम कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड कर देते हैं, जैसे हमने किसी भी मीडिया में ब्लड ऐड कर दिया, सीरम ऐड कर दिया या फिर एग ऐड कर दिया, तो वो क्या है एनरिच्ड हो जाता है। तो उस मीडिया को हम क्या कहते हैं, एनरिच्ड मीडियम। तो एग्जाम्पल्स में जो फर्स्ट है हमारा डेट इज़ द ब्लड अगार। Blood is added to the nutrient agar. It is used for the growth of number of bacteria, but one specific example is Streptococcus, which requires the blood for its growth. तो जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है एनरिच्ड मीडिया की है वो क्या है, ब्लड अगार। तो ब्लड अगार बनाने के लिए जो हमारे पास न्यूट्रिएंट अगार है उसमें क्या है, हम ब्लड ऐड कर देते हैं तो वो ब्लड अगार बन जाता है। और मेनली जो ब्लड अगार है वो हम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, नंबर ऑफ अदर बैक्टीरियाज भी ग्रो करते हैं इसमें, लेकिन जो अगर हम मेन स्पेसिफिक अगर एग्जांपल की बात करें दैट इज़ द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी आती है ब्लड अगार पे। देन नेक्स्ट जो हमारी सेकंड एग्जांपल है दैट इज़ द चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार इट इज़ हीटेड ब्लड अगार। जब हम जो हमारा ब्लड अगार बनाया उसे हम थोड़ा हीट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, चॉकलेट अगार। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ नाइजीरिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो जो हमारा चॉकलेट अगार है वो मेनली हम नाइजीरिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया उनको ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। देन जो थर्ड एग्जांपल है एनरिच्ड मीडिया की डेट इज़ द लॉफलर्स सीरम स्लोप, LSS मीडिया। दिस मीडियम इज़ यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ और आइसोलेशन ऑफ कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो LSS जो मीडियम है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें सीरम ऐड करते हैं। तो जो LSS है लॉफलर्स सीरम स्लोप है वो मेनली हम कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। देन सेकंड जो हमारा स्पेशल मीडिया में है दैट इज़ द एनरिचमेंट मीडियम। तो एनरिचमेंट मीडिया क्या है, सम सब्सटेंसेस आर इनकॉर्पोरेटेड इन लिक्विड मीडियम which have a stimulating effect on the bacteria to be grown or inhibits its competitor. This result in absolute increase in the number of wanted bacteria related to the other bacteria. तो एनरिचमेंट बैक्टीरिया जो हमारा मीडिया है उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड मीडिया में कुछ हम स्पेशल जो सब्सटेंसेस हैं वो ऐड करते हैं। तो वो जो सब्सटेंसेस है वो क्या करते हैं, जो हमें बैक्टीरिया चाहिए, जिसकी ग्रोथ हमें चाहिए, उसकी ग्रोथ को एनहांस करेंगे, बढ़ा देंगे। और जो हमारे बैक्टीरियाज हमें नहीं चाहिए, जिनकी ग्रोथ हमें नहीं चाहिए, जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी ग्रोथ को वो क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, उनकी ग्रोथ को रोकेंगे। और जिसकी ग्रोथ हमें चाहिए उसकी ग्रोथ को वो क्या एनहांस करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। दिस रिजल्ट इन एन एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वांटेड बैक्टीरिया एंड रिलेटेड टू द अदर बैक्टीरिया। तो ऐसे क्या होगा, जो हमें बैक्टीरिया चाहिए उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, जो दूसरे बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ सप्रेस हो जाएगी। सच मीडिया आर कॉल्ड द एनरिचमेंट मीडिया। तो ऐसे मीडिया को हम क्या बोलेंगे, एनरिचमेंट मीडिया। दीज आर वेरी यूजफुल फॉर द कल्चर ऑफ फीसिस where the non-pathogenic or the commensal bacteria tend to overgrow the pathogenic ones।
तो जो हमारा एनरिचमेंट मीडिया मेनली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो अब हमने फीसिस का स्टूल कल्चर लगाना होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा फीसिस का सैंपल होता है उसमें बहुत सारा नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, कमेंसल्स होते हैं। तो वो कमेंसल्स क्या करते हैं, जो हमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया चाहिए उसके ऊपर ओवर ग्रो कर देते हैं। तो इस चीज़ को हमने सप्रेस करने के लिए हम एनरिचमेंट मीडिया यूज़ करते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो साल्मोनेला बीइंग ओवरग्रोन बाय इकोलाई, तो जो साल्मोनेला बैक्टीरिया हम फेसिस में ढूंढ रहे हैं, अगर हमने उसकी ग्रोथ को देखना है तो अब उसकी ग्रोथ जो है वो इकोलाई, जो हमारे इंटेस्टाइन में एज ए कमेंसल प्रेजेंट होता है इकोलाई, उससे वो जो साल्मोनेला वो सप्रेस हो सकता है। तो इसलिए सब कल्चर करने से पहले क्या है, हम सैंपल को एनरिचमेंट मीडिया में पास करेंगे ताकि जो हमारी ग्रोथ है वांटेड बैक्टीरिया की वो हमें मिल जाए, और जो हमें बैक्टीरिया नहीं चाहिए, जिनकी ग्रोथ हमें नहीं चाहिए, वो सप्रेस हो जाएं। तो एग्जांपल्स क्या क्या हैं एनरिचमेंट मीडिया की? फर्स्ट वन इज द टेट्रोथायोनेट ग्रोथ। Tetrothione is added which inhibits the coliforms while allow the typhoid and paratyphoid bacilli to grow। तो जो टेट्राथायोनेट ग्रोथ है उसमें टेट्राथायोनेट हम ऐड करते हैं, जो कि जो हमारे कॉलीफॉर्म्स हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और टाइफाइड और पैराटाइफाइड जो बेसिलाई है उनकी ग्रोथ को एनहांस करता है। देन सेकंड एग्जांपल है डेट इज़ द सेलेनाइट एफ ब्रोथ, SF ब्रोथ। जो सेलेनाइट है वो सिमिलर एक्शन जो टेट्राथायोनेट कर रहा है टेट्राथायोनेट ब्रोथ में, वही जो एक्शन है सेलेनाइट एफ ब्रोथ में सेलेनाइट कर रहा है, वो जो हमारे कॉलीफॉर्म्स हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, और जो हमें वांटेड बैक्टीरिया चाहिए उनकी ग्रोथ को एनहांस करेगा। देन थर्ड है हमारी एग्जांपल एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, ALP। तो जो एल्कलाइन पेप्टोन वाटर है इट इज़ यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ विब्रियो कॉलरा। तो जो है हमारे स्पेशल मीडिया वो हम पर्टिकुलर किसी भी एक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं कहीं कहीं पे, जैसे हमने ALP हमने यूज़ करना है मेनली फॉर द ग्रोथ ऑफ विब्रियो कॉलरा। देन थर्ड है हमारा सेलेक्टिव मीडिया। Selective media contains substances that inhibit all but a few types of bacteria and facilitate the isolation of particular species. These media are used to isolate the particular bacteria from the specimen where the mixed bacterial flora is expected. Selective media are solid in contrast to enrichment media which is liquid in nature. तो जो सेलेक्टिव मीडिया और एनरिचमेंट मीडिया दोनों का जो पर्पस है वो सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, एनरिचमेंट मीडिया में और सेलेक्टिव मीडिया में, कि जो हमारा सेलेक्टिव मीडिया डेट इज़ सॉलिड इन नेचर, और जो हमारा एनरिचमेंट मीडिया वो क्या है, लिक्विड होता है नेचर में। तो सॉलिड मीडिया में भी क्या है, हम कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जो कि हमें एक पर्टिकुलर जो हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ जिसकी हमें चाहिए, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ वो हमें प्रोवाइड करते हैं, जो और जो अदर कमेंसल्स हैं उनकी ग्रोथ को वो इनहिबिट करते हैं। दोनों का पर्पस सेम है, काम भी सेम करते हैं, लेकिन दोनों की जो फिजिकल स्टेट है वो डिफरेंस है। एनरिचमेंट मीडियम लिक्विड होता है और सेलेक्टिव मीडिया जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो एग्जांपल्स क्या हैं सेलेक्टिव मीडिया के? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द DCA, डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट agar. Addition of deoxycholate act as a selective agent for the enteric bacilli, example salmonella and shigella। मेनली साल्मोनेला शाइजेला को जो है ग्रो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो हमारा सेकंड मीडिया डेट इज़ द BSA, बाइल साल्ट अगार। बाइल साल्ट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ ओनली विब्रियो कॉलरा वेयर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर इंटेस्टाइनल ऑर्गेनिज्म। तो जो बाइल साल्ट अगारा मेनली हम वो विब्रियो कॉलरा की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, और जो अदर इंटेस्टाइनल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट जो हमारा मीडिया डेट इज द डिफरेंशियल मीडिया। व्हेन ए मीडियम कंटेन सब्सटेंस विच हेल्प टू डिस्टिंग्विश डिफरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया इट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल मीडियम। तो जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशियल मीडिया के दो चीज़ों में डिफरेंशिएट जो है वो डिफरेंस जो है हमें वो दिखाता है मीडिया, ठीक है। तो किसी भी मीडिया में जब हम कुछ सब्सटेंसेस ऐड कर देते हैं जो किसी भी अलग अलग बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक को डिफर्स जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे हमें दिखाए, तो उस मीडिया को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल मीडिया। तो एग्जांपल क्या डिफरेंशियल मीडिया की, मैकोंकी मीडियम।
विच कंटेन्स मैकोंकी मीडियम में क्या क्या होता है, पेप्टॉन वाटर, लैक्टोस शुगर होती है, एगार होता है, सोडियम टेरोकोलेट होता है एंड न्यूट्रल रेड। न्यूट्रल रेड जो वो एज ए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं इन मैकोंकी एगार मीडियम में। तो जो हमारे लैक्टोस फर्मेंटर बैक्टीरिया हैं वो पिंक कलर की कॉलोनीज जो हैं फॉर्म करेंगे मैकोंकी एगार पे, और जो नॉन लैक्टोस फर्मेंटर बैक्टीरियाज है वो क्या है, पेल या फिर कलरलेस जो कॉलोनीज हैं वो प्रोड्यूस करेंगे मैकोंकी एगार पे। दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल रेड। जो न्यूट्रल रेड इंडिकेटर है वो क्या करेगा, कलर चेंज दिखाएगा। जब लैक्टोस फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, जो लैक्टोस शुगर है उसको फर्मेंट करने वाले बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, उसको फर्मेंट कर देंगे, तो क्या होगा, जो कॉलोनीज का कलर है वो पिंक कलर का हमें दिखाई देगा। और जब लैक्टोस फर्मेंटेशन नहीं होगी तब जो हमें जो कॉलोनीज है वो कलरलेस या फिर पेल कलर की दिखाई देंगी। तो ऐसे हम मैकोंकी एगार पे लैक्टोस फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोस फर्मेंटिंग बैक्टीरिया को क्या है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ईजिली ऑन द बेसिस ऑफ presence of neutral red indicator which indicates the color comparison between the lactose fermenter and the non lactose fermenter. Then next जो हमारा media, that is the indicator media. These media contain an indicator which change color when a bacterium grows in them. Salmonella typhi grow as a black colonies on Wilson and Blair medium containing sulfite. तो जैसे हमने डिफरेंशियल मीडिया की बात की, वैसे इंडिकेटर मीडिया में भी सेम एक सब्सटेंस इंडिकेटर हम ऐड करते हैं किसी भी मीडिया में, जो क्या है वो कलर चेंज करके डिफरेंशिएट हमें दिखाता है। जैसे हमने लास्ट डिफरेंशियल मीडिया में एग्जांपल देखी थी मैकोंकी एगार। तो इंडिकेटर मीडिया में क्या है, जो हम विल्सन ब्लेयर मीडियम होता है, जो मेनली हम साल्मोनेला टाइफी की ग्रोथ, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को देखने के लिए यूज़ करते हैं उस मीडिया को। तो जो साल्मोनेला टाइफी है वो ब्लैक कलर की कॉलोनीज दिखाएगा विल्सन ब्लेयर मीडियम में, तो उससे हम इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अदर एग्जांपल मैकोंकी एगार है, उसे हम एज ए इंडिकेटर मीडिया यूज़ कर सकते हैं, जो हमने पीछे डिस्कस किया कि मैकोंकी एगार में हम न्यूट्रल रेड इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। और अगर इन जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है वो लैक्टोस फर्मेंटर है, लैक्टोस को फर्मेंट करेगा तो पिंक कलर की कॉलोनीज दिखाई देंगी। अगर लैक्टोस फर्मेंटेशन नहीं हो रही तो हमें कलरलेस या फिर पेल कलर की कॉलोनीज दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट जो हमारा मीडिया, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट मीडिया। These are used in case of delicate organism, example gonococcai, which may not survive the time taken for transit or may be overgrown by the non-pathogenic bacteria. For transport of specimen to the laboratory, special media are devised and these are termed as the transport media. तो ट्रांसपोर्ट मीडिया हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मेनली ट्रांसपोर्ट मीडिया हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं कि वो ज़्यादा टाइम के लिए क्या है सर्वाइव नहीं कर सकते। और जैसे हमने सैंपल कहीं और से लिया और हमने उसे लैब में पहुँचाने के लिए हमें टाइम लगेगा, तो उस टाइम जो हमारा सैंपल लेने के बाद लैब तक पहुंचने का टाइम है, जो उस टाइम के बीच में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता, उन डेलिकेट्स बैक्टीरिया को ट्रांसिट करने के लिए हम क्या है ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तो वो जो बैक्टीरिया हैं उनको क्या है सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, और जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो भी ओवरग्रो नहीं होते अगर हम ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज़ करते हैं। तो मेनली ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज़ करने का पर्पस यही है कि अगर हम स्पेसिमन जो है, अगर हम डिले हो रही है हमें लैब में पहुंचाने में, हमें टाइम लग सकता है, हमने सैंपल कहीं और से कलेक्ट किया और लैब में पहुंचने में टाइम लग सकता है, तो वहाँ पे हम क्या ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज़ करते हैं, जिसमें जो बैक्टीरिया वो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव भी कर सकता है और उसकी जो ग्रोथ है वो भी नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया से ज़्यादा ओवर ग्रोथ नहीं होगी। ठीक, तो देन एग्जांपल्स क्या हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया की। फर्स्ट वन इज़ अ स्टोर्स ट्रांसपोर्ट मीडिया इज़ ए नॉन न्यूट्रिएंट सॉफ्ट अगार जेल कंटेनिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। तो जो स्टोर्स ट्रांसपोर्ट मीडिया मेनली वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन को रोकता है। देन सेकेंड जो है दैट इज़ द बफर्ड ग्लिसरॉल स्लाइन ट्रांसपोर्ट मीडियम
इट इज़ यूज फॉर द इंटेरिक बेसिलाई। तो जो बफर्ड ग्लिसरोसलाइन ट्रांसपोर्ट मीडिया में हम इंटेरिक जो बेसिलाई हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल फैक्टर। मेनली हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया उनको, सिंपल, कम्प्लेक्स, सिंथेटिक एंड द स्पेशल मीडिया। तो जो हमारे स्पेशल मीडिया थे, जो उसमें फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो भी हमने सारी डिस्कस कर ली है। और जो इससे पहली प्रीवियस वीडियो थी कल्चर मीडिया की और टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। Thanks for watching. If you like my videos, please subscribe, like, share and comment on my channel. Thank you.